बिहार के नवनियुक्त डीजीपी आईपीएस विनय कुमार फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उन्होंने सख्त एक्शन ले लिया है। एसपीओ को आदेश जारी कर दिया गया है और सभी एसपी डीजीपी के इस आदेश का अब पालन करेंगे। बिहार को छोड़कर अपराधी भागने पर मजबूर हो जाएंगे और बिहार डीजीपी ने आखिर ऐसा क्या एक्शन ले लिया है, आखिर एसपी को क्या आदेश जारी किया गया है, ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और बताया जा रहा कि आईपीएस विनय कुमार अब फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और सभी जिलों के एसपी को उन्होंने सख्त आदेश जारी कर दिया है। हम आपका अब बिना समय गवाए सीधे आपको डीजीपी महोदय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चल रहे हैं कि आखिर डीजीपी साहब ने क्या क्या आदेश जारी कर दिया है, आप खुद सुन लीजिए। एक सप्ताह पहले तक पुलिस भवन निर्माण निगम में पदस्थापित था, तो वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे कई सारे पुलिस केंद्र थे जो दशकों से भवन रहित थे। उनके लिए जमीन की व्यवस्था की गई, उनके लिए भवन निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और आज की तिथि में कोई भी हमारा जिला नहीं है जिसका पुलिस केंद्र का निर्माण नहीं हो रहा हो। बगहा, मधुबनी, मधेपुरा, अररिया, गोपालगंज आदि सभी जिलों में काफी तेजी से भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। तो इस माइलस्टोन को हम लोगों ने अचीव किया है जो काफी लंबे समय से पुलिस केंद्र, जिले पुलिस केंद्र के लिए प्रतीक्षारत थे। वो निर्माण काफी तेजी से हो रहा है। अररिया 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। मधेपुरा भी काफी तेजी से चल रहा है, काफी तेजी से प्रगति पर है। इसके बाद हमारे राज्य में करीब 528 थाने थे जो किराए पे चल रहे थे, झोपड़ी में चल रहे थे, पंचायत भवन में चल रहे थे, सामुदायिक भवन में चल रहे थे। तो उनके लिए भवन जमीन की व्यवस्था की गई है, भवन की स्वीकृति मिली है और उन सभी पे करीब 300 के करीब पूर्ण भी हो चुका है और 200 से 250 के करीब भवनों का निर्माण कार्य प्रगतिशील है। तो थानों के लिए भवन निर्माण की दिशा में भी उनके लिए जमीन उपलब्ध कराना, भवन का स्वीकृत्यादेश निर्गत करना, इस क्षेत्र में अप्रत्याशित उपलब्धि हासिल हुई है विगत 3-4 वर्षों के दौरान। और आज की तिथि में हार्डली कोई थाना है जिसके लिए अपना भवन नहीं है। हाल के दिनों में हमारे राज्य के अंतर्गत जैसा कि अभी बताया गया कि 44 साइबर थाने सृजित हुए हैं, 28 जिलों में ट्रैफिक थाने द्वितीय चरण में स्वीकृत हुए हैं। इसके लिए भी जमीन की व्यवस्था की जा रही है और शीघ्र ही स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात इन सभी जिलों में साइबर थाना और ट्रैफिक थाना का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा। जो प्रथम चरण में ट्रैफिक थाने स्वीकृत हुए थे 14 थाने, उनका निर्माण अभी काफी तेजी से चल रहा है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। इसके अलावे जैसा कि अभी जानते हैं कि अभी जो बीएनएस जो कानून में संशोधन हुआ है, साक्ष्य अधिनियम, तो इसके अंतर्गत जो 7 साल से अधिक सजा वाले कांड है उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का घटनास्थल पे भ्रमण अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले से एंटिसिपेट कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पहले से आ गए थे। तो इसकी दिशा में हम लोग 2021 में ही कार्य प्रारंभ कर दिए थे और 2021 में हमारे 9 क्षेत्रों में, पुलिस क्षेत्रों में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्वीकृत हो गया था। उसका भवन निर्माण का लगभग पूर्ण है सभी क्षेत्रों में। पूर्णिया का उद्घाटन भी हो चुका है क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का बिल्डिंग। अब हम लोग उपकरण क्रय करके और मैन पावर को पदस्थापित करके अगले 1 वर्ष के दौरान ये सभी विधि विज्ञान प्रयोगशाला हमारा कार्यरत हो जाएगा, भवन निर्माण पूर्ण हो जाएगा और अन्य सारे जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारा राज्य पुलिस बल में महिलाओं के प्रतिशत में अग्रणी राज्य है और 24,000 से अधिक महिलाएं अभी कार्यरत हैं हमारे पुलिस बल में। तो उनके लिए जो हमारे पुलिस प्रतिष्ठान है, थाना है, अनुमंडल है, सर्किल है, पुलिस केंद्र है, उन सभी प्रतिष्ठानों में अलग से उनके रहने के लिए और उनके अन्य सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का सृजन करना आवश्यक था। अभी लगभग 650 करोड़ की लागत से करीब 600 थानों में 20 क्षमता का, 10 क्षमता का, 5 क्षमता का
महिला बैरक का कार्य काफी तेजी से निर्माण हो रहा है और अगले करीब 6-8 महीने में अधिकांश स्थानों में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी अभी आवश्यकता है उसको भी हम लोग पूरा कर रहे हैं और जो हमारे भवन बन रहे हैं थाना के उसमें एक पूरा फ्लोर G+3 का बिल्डिंग है, तो एक पूरा फ्लोर महिला बैरक के लिए करनांकित है। 15 से 20 कैपेसिटी में महिला उसमें रह सकते हैं। उसमें किचन है, डाइनिंग है, क्रेच है, मेडिकल रूम है, हर तरह की सुविधा उस फ्लोर पर दी गई है और पूरा फ्लोर ही जो थाना का है वो महिला सिपाहियों के लिए, महिला पदाधिकारियों के लिए करनांकित किया गया है। तो फीमेल स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी सारा काम हुआ है। जिन पुलिस लाइंस में, जो पुराने पुलिस लाइंस है, नए जो पुलिस लाइंस बन रहे हैं इसमें महिलाओं के लिए अलग से 300 कैपेसिटी का बैरक का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो पुराने पुलिस लाइंस थे उसमें नहीं था महिला बैरक। तो उन सभी 24 जिलों में 500 कैपेसिटी का, 300 का, 200 का, 150 का, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसमें उसका भी टेंडर हो गया। वो निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। सभी 38 जिलों में जहां पर क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है उसको छोड़ करके 28 जिले बच जाते हैं। तो उन 28 जिलों में जिला चलंत प्रयोगशाला के लिए भी भवन निर्माण का कार्य लगभग पूर्णता पे है। कई जगह पे पूर्ण हो गया है, कई जगह पे अंतिम चरण पे है। तो हर जिले में जो हमारा चलंत विधि विज्ञान प्रयोगशाला है जिसमें साइंटिस्ट पोस्ट कर दिए गए हैं, ऑलरेडी वहां पे कार्यरत है, तो उनके लिए भी भवन का निर्माण पूर्ण हो गया है। शीघ्र ही वो उस भवन से जो बेसिक इक्विपमेंट है जिला स्तर पे प्रारंभिक जांच के लिए, उसके साथ वो क्रियाशील हो जाएंगे। तो इन सभी दिशाओं में काफी कार्य हुआ है। जो हमारा वाल्मीकि नगर में एक स्वाभिमान बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन का सृजन पूर्व में हुआ था। स्वाभिमान बटालियन का कार्य भी लगभग पूर्णता पे है, 2-3 महीने के अंदर में वह पूर्ण हो जाएगा वाल्मीकि नगर में, जो पूर्ण रूप से महिला बटालियन है, स्वाभिमान बटालियन है। तो ये भवन के क्षेत्र में काफी कार्य हुए हैं विगत 3-4 वर्षों में और काफी उच्च प्राथमिकता के साथ सरकार के स्तर से स्वीकृति दी गई है और बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा उसको काफी तेजी से कार्य किया गया है। इस साल हम लोग लगभग पुलिस भवन निर्माण निगम में अभी तक करीब 800 करोड़ व्यय कर चुके हैं और इस साल लक्ष्य है कि 1000 करोड़ से अधिक का निर्माण पर व्यय इस साल पुलिस भवन निर्माण निगम करेगा। 24 लोगों की गिरफ्तारी होती है और डीजीपी क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। वो भी किसी आंकड़े की बात करते हैं, आप भी एनसीआरबी और तमाम दूसरे आंकड़े की बात करते हैं। नहीं, आंकड़े तो कोई एकदम सही आंकड़े हैं, एनसीआरबी सही आंकड़े प्रकाशित करते हैं और अपराध में कमी हुई है। जैसा कि अब डकैती के कांडों में देखेंगे, 2005 में जब 7 करोड़ 8 करोड़ पॉपुलेशन था उस समय 3000 से ज्यादा डकैतियां होती थी। अभी 200 डकैती के कांड हो रहे हैं जबकि 14 करोड़ से ज्यादा ही हमारा पॉपुलेशन है। तो पर लाख पॉपुलेशन पे भी यदि अपराध का जो एनसीआरबी पर लाख पॉपुलेशन पे आती है, क्योंकि हमारे देश में सिक्किम जैसे राज्य है जहाँ का 6 लाख पॉपुलेशन है और यूपी जैसे राज्य है, बिहार जैसे राज्य है जहाँ करोड़ों का पॉपुलेशन है। तो हम स्टेट के आंकड़े को, एब्सोल्यूट आंकड़े को कंपेयर नहीं कर सकते। तो एक मापदंड एनसीआरबी का है कि पर लाख पॉपुलेशन पे कितने क्राइम प्रतिवेदित हो रहे हैं, उसके अनुसार कंपेयर किया जाता है अपराध को। तो उस मामले में पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे, चाहे आप डकैती में देख लें या किसी भी हेड में देख लें, तो अपराध में लगातार उत्तरोत्तर कमी आई है जो एनसीआरबी का आंकड़े। झूठ बोल रहा है ना? नहीं, झूठ की बात नहीं करें। अपराध हम नहीं कह रहे कि अपराध जीरो पे है, अपराध नहीं हुआ है, लेकिन पर लाख पॉपुलेशन के अनुसार अपराध में लगातार गिरावट हुई है, ये हमारे आंकड़े संकेत करते हैं। अभी जैसा कि बताया गया कि 5700 के करीब कांड हम लोगों ने दर्ज किया है। पहले था कि साइबर अपराध के कांड जो कंप्लेंट्स ले लिए जाते थे और पोर्टल पे डाल करके और उसके बाद जो सामान्य थाने हैं उनमें कांड दर्ज होते थे। तो सामान्य थाना के जो पुलिस पदाधिकारी थे उतने दक्ष नहीं थे उन कांडों के अनुसंधान करने में। अभी इसमें काफी धार आया है कि जब साइबर थाने हमारे खुल गए हैं तो 5700 के करीब मामले साइबर थानों में दर्ज हुए हैं, जिसके थाना प्रभारी डीएसपी स्तर के पदाधिकारी हैं। और आपने सुना कि बिहार राज्य अन्य राज्यों की तुलना में अग्रणी राज्यों में है साइबर के क्षेत्र में कार्य करने में, और हम लोगों ने काफी अत्यधिक परसेंटेज में होल्ड कर पाए हैं। जो राशि साइबर फ्रॉड के द्वारा ले गया है बैंकिंग सिस्टम से होल्ड कराने और उनको देने में सफल हुए हैं। तो साइबर कांडों में अन्य राज्यों की अपेक्षा हम पिछड़े हुए नहीं है बल्कि अग्रणी है और आने वाले दिनों में इसमें और भी ज्यादा हम सक्षम होंगे। पहला सवाल कर रहा है। दूसरा सवाल है कि पुलिस पर लगातार आए दिन अब हमले हो रहे हैं, तो पुलिस के बचाव के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस पर भी आपसे कुछ कमेंट चाहिए। डीजी साहब, कि आपको हवाई अड्डा थाना से पहले जो गायब हुई, पहले हमें रिस्पॉन्ड करने दीजिए इनके सवाल का। देंगे तब देंगे, एक साथ देंगे। हाँ, आपका सवाल है विसरा के संबंध में। तो हमें स्मरण है कि 2013, 14, 15 में भी विसरा काफी संख्या में पोस्टमार्टम हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में थे। तो एक अभियान चला करके हम लोगों ने अभियान चलाया था और डिपेंडेंसी को ऑलमोस्ट 0 पे ले आए थे 16-17 में। तो ये जो फिगर्स है हम अभी ज्वाइन किए हैं, तो फिर से उस फिगर को लेकर के और
हर जिले में पोस्टमार्टम हाउस का निर्माण किया गया था। 58 लाख सैंक्शन हुआ था और निर्माण काफी जगह हो गया था। अभी मैं स्टॉक टेकिंग नहीं कर पाया हूँ। तो और उसमें 100 को भी सुरक्षित रखना था 72 आवर्स के लिए, जो भी लावारिस 100 होते थे। और जो डेड बॉडी रहता था उसे यदि डीएनए के लिए भी एग्जिबिट संकलन करना है तो वो करना है। बिस्तरा सुरक्षित है। तो काफी एम्बिशियस प्रोग्राम हम लोगों ने 2014 में जितने हमारे सदर हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है उसमें पोस्टमार्टम हाउस, एसी पोस्टमार्टम हाउस बनाने का किया गया था और निर्माण चल भी रहा था, जहां तक मुझे 17-18 का स्मरण हो रहा है। तो बिसरा जो पेंडिंग वहां पे है, जो चोक हो गया है और जो हमारे एफएसएल में नहीं आ पा रहे हैं, उसको जिलावार हम नंबर्स लेकर के और एक अभियान चला करके, साइंटिस्ट की कमी हमें नहीं है। मैं कल पटना एफएसएल का रिव्यू कर रहा था तो वहां पे पता चला कि टॉक्सिकोलॉजी में जांच होता है, वहां पर बिसरा पेंडेंसी ऑलमोस्ट नगण्य है जांच में। तो हमारे एफएसएल भी अभी साइंटिस्ट के ख्याल से, इंफ्रास्ट्रक्चर के ख्याल से सक्षम है। उसका हम लोग सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से संपर्क करके बिसरा को ला करके और वार फुटिंग पे हम लोग इसको जांच कराएंगे। को बताया गया है कि जितने सारे इस तरह के कांड हैं उसमें नंबर ऑफ एक्यूज जितने हैं उसका लिस्ट बना करके और वार फुटिंग पे आप उसकी गिरफ्तारी करिए। अभी एक कांड कल हुआ है गोपालगंज में पुलिस थानाध्यक्ष भी थोड़ा घायल हुए थे। उसमें आपको कहने में हमें हर्ष हो रहा है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो अब जैसे ही ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती, एक तो है कि पुलिस को काफी मजबूत दल बल के साथ वहां पे जाना है और जो भी घटना हो रही है उसको पुलिस हेडक्वार्टर के स्तर से, मेरे स्तर से, एडीजी हेडक्वार्टर साहब के स्तर से, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, डीजी कंट्रोल के स्तर से मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग की जाती है अरेस्ट की। और इसका मैं खुद मॉनिटर कर रहा था और मुझे आज ही सुबह में पता चला है कि 24 लोगों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो ये पुलिस पर हमले की घटना को हम लोग काफी संवेदना के साथ लेंगे, काफी प्रभावकारी ढंग से उसमें कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और हमने एसपी गोपालगंज को बोला है कि इसको 15 दिन के अंदर में चार्जशीट काट करके स्पीडी ट्रायल में डालिए इस केस को। तो पुलिस पर हमले को काफी गंभीरता से ली जाएगी आने वाले दिनों में। कहना सही हो सकता है, जो स्पेसिफिक मामले आपने बताए हैं तो स्पेसिफिक मामलों को भी हम देखेंगे। जो आपने बताया यदि हमें आप दे देंगे तो उसको हम अभी यहाँ से जाकर के देखेंगे। और ओवरऑल जो ये मिसिंग चिल्ड्रेन का एक राष्ट्रीय पोर्टल भी है, उस पोर्टल का नाम अभी बदला गया। पहले मिसिंग चाइल्ड पोर्टल था, उसका अभी कुछ नाम बदला गया। आई एम नॉट रिकॉलिंग द एग्जैक्ट नेम, अभी जस्ट प्रवृत्त हुआ है। तो उस पोर्टल के माध्यम से जहां कहीं ये बच्चे लोकेट होते हैं तो उसको मैच करा करके डिटेल से और उसको फिर से लाया जाता है स्टेट के अंदर। और ये कार्रवाई अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत वीकर सेक्शन विंग है वो किया जाता है। वीकर सेक्शन विंग का मैंने कल ही समीक्षा किया है और उसमें उनको कहा है कि इस तरह मिसिंग चिल्ड्रेन के जितने मामले हैं उसको पोर्टल पे अपलोड कराया जाए जो लंबित मामले हैं। और इस तरह के कांडों में नियम है कि 3 महीने तक यदि बच्चा बरामद नहीं होता है तो जो हमारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का स्पेशल यूनिट है उसमें इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी उसका अनुसंधान करेंगे। तो इसमें मैं स्वयं सीआईडी में रहने के दौरान इस चीज को बड़ा क्लोजली देखा था। इसमें काफी तेजी से हम लोग समीक्षा करके जो भी लंबित कार्रवाइयां होंगी उसको पूर्ण कराएंगे। और पुनः जी जरा इसको दिखवाइए कि ये 3 महीने से टिकट का कौन सा मामला है, रिव्यू करके और उसको देखिए। बाइक चोरी एक गंभीर समस्या है और बाइक चोरी के कांडों को उसमें जो इक्के दुक्के जो कांड होते हैं उसको एक सामूहिक रूप से उसको देखने की जरूरत है, उसके सामूहिक पर्यवेक्षण की जरूरत है। और हम लोगों ने एक डिसीजन लिया है, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि हर जिले में एक वाहन चोरी कोषांग, उसमें 2-3 पदाधिकारी रहेंगे जो अहर्निश 24/7 उन वाहनों को लोकेट करने, उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर लेकर के जो हमारे एप्स है, वाहन एंड सारथी एप्स है, उससे मैचिंग कराएंगे। कहीं यदि बरामद हुआ है, मान ली कि प्रोहिबिशन के कांडों में वाहन बरामद हो रहा है, कहीं ना कहीं से चोरी का वाहन है, तो वो दोनों को मैच करा करके और उस पर कार्रवाई करने के लिए तो ये एसओपी निर्गत हुआ है। और हर जिले में हम लोग एक व्हीकल थेफ्ट सेल गठन करने जा रहे हैं जिसकी यह कार्रवाई होगी 24/7 इस पे कार्य करेगा और इसमें हमें अपेक्षा है कि इसमें सुधार आएगा।